हज़रत उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पाँव में जख्म लगा था जिसकी वजह से आपके पाँव में लंग पैदा हो गया था, यानी अब लंगड़ा कर चलते थे। तो जब वो लंगड़ा कर चलते थे तो अपने जिस्म का तवाज़ुन वो कायम नहीं रख पाते थे, चलते चलते अक्सर गिर जाया। तो जब ये ओहद का मैदान सजने लगा तो ये अपने बच्चों के साथ सख्त नाराज हो गए, और नाराजगी की वजह भी यही बनी। बच्चे कहते थे कि अब्बा जान नहीं, आपको हम नहीं जाने देंगे, आप अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते, दुश्मन के मुकाबले में आप क्या लड़ेंगे, आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपने वालिद को मदीनतुल मुनव्वरा में छोड़ा। ओहद की तैयारियां जब होने लगी हैं तो उस मौके पर वो कहीं से छुप छुपा कर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए, और हाजिर होकर अपने बच्चों की शिकायत लगाने लगे। और शिकायत लगाते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों ने मुझ पर जुल्म कर दिया। कहा क्या जुल्म किया? कहा वो मुझे मैदान में लड़ने नहीं देते, खुद शहीद होने के लिए जा रहे हैं, मुझे शहादत से महरूम कर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो आपकी मोहब्बत में ही कर रहे हैं कि आप जिस्मानी तौर पर अब इतने मजबूत और पुख्ता नहीं रहे कि दुश्मन के मुकाबले में लड़े, तो इसी वजह से तो वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने जो कलेमात कहे उस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुस्कुरा दिए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे बच्चे मेरे पाँव के इसी जख्म और इस लंगड़ाहट की वजह से मुझे मैदान में नहीं ले जाना चाहते, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मैदान में लड़ूं, शहीद किया जाऊं, फिर जब मुझे जन्नत मिले तो मैं इसी लंगड़ी टांग के साथ रब की जन्नत की जमीन को रोंदना चाहता हूं। हुजूर मुस्कुरा दी और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपने बच्चों से कहो कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है कि जाओ मैदान में चले जाओ। अब जब वो मैदान की जानिब जा रहे थे तो उनकी कैफियत का आलम ये था कि उनकी ज़बान पर एक दुआ थी। दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, बारी ताला मैं तेरी राह में लड़ने के लिए जा रहा हूं, और ये जो लड़ने जा रहा हूं ये सिर्फ शहादत की गर्ज से जा रहा हूं, मुझे अपनी आहल में वापस मत लौटाना। मैदान सजा, मैदान ओहद में लड़े, शहीद कर दिए गए। जब शहीद हो गए तो आपकी अहलिया जब खबर पहुंची कि जनाब मुसलमान इस अंदाज में शहीद हुए हैं, तो मदीना के रहने में जो रुफका थे वो अपने शुहदा और गाजियों की अयादत के लिए, उनकी खैर ख्वाही के लिए पहुंचे। तो जब पहुंचे तो आपकी अहलिया उनके पास पहुंची हैं, और आपने देखा कि मेरे शौहर शहीद हो गए। आपने उनके जिस्म को ऊंट पर डाला कि इन्हें मैं मदीना ले जाती हूँ, वहीं जाकर उन्हें दफनाऊं, यानी अपने घर की सिमत रवाना हो गई। तो जैसे जैसे उनके कदम, ऊंट के कदम मदीना की जानिब बढ़ते, वो ऊंट सरकश होता चला जाता, वो अपना रुख फेर लेता। वो लाख कोशिश करती कि भाई वो मदीना की जानिब जाए, लेकिन वो ऊंट मदीना की जानिब जाता नहीं था, वापस रुख मोड़ के ओहद की जानिब दौड़ पड़ता। उसे फिर पकड़ते, वो फिर दौड़ पड़ता। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लाख कोशिश कर लो, ये ऊंट मदीना जाने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, वो क्यों? कहा, जाते हुए इन्होंने जो दुआ मांगी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दुआ कबूल कर ली है। वो जिंदगी में भी वापस अपने अहल वयाल में नहीं लौटना चाहते थे, मरने के बाद उनकी दुआ भी इस अंदाज में कबूल हुई कि अब वो वापस ना जिंदा लौटे, ना ही शहादत के बाद लौटे, बल्कि वहीं शुहदा के साथ ही आपकी तदफीन की गई।